नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे रसातल में कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी की न सिर्फ सीटें ही कम हुई हैं, बल्कि पार्टी का जनाधार भी तेजी से खिसका है। पार्टी की ऐसी स्थिति के पीछे यह माना जा रहा है कि कांग्रेस के पुराने दिग्गजों का नजरअंदाज करना ही पार्टी को भारी पड़ रहा है। नतीजा ये रह गया कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को प्रदेश की 403 सीटों पर मात्र 2.33% वोट ही मिला है, जो कि कई अन्य क्षेत्रीय दलों से भी काफी कम है। कांग्रेस पार्टी की मौजूदा कमेटी ने बीते 2-3 सालों से अपने पुराने और वरिष्ठ नेताओं को ही तरजीह देना बंद कर दिया। 1985 के बाद से अब तक 50 का आंकड़ा नहीं पार कर कांग्रेस नहीं इसको पार कर पाई है। इस चुनाव में इतिहास का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। आखिर ये स्थितियां क्यों बनी हैं? देश की सबसे पुरानी पार्टी की ये दुर्दशा क्यों है? हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको मैं एक बात और यहां पर बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे नेताओं के ऊपर बाहर से आने वाले नेताओं को बैठना शुरू कर दिया गया। बाहर से आए इन नेताओं ने अपना वर्चस्व जमाने के लिए पुराने और दिग्गज नेताओं को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और इसी के चलते पार्टी अंतर कलह से जूझने लगी और कई नेताओं ने तो खुद ही बाहर का रास्ता अपना लिया। देखिए, एक बात और है, अभी हाल ही में उन्होंने चुनाव भी लड़ा और निश्चित तौर पर हम विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, उन्होंने बहुत कुछ तस्वीरें साफ करी हैं कांग्रेस को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा 2017 में उस समय पे वो नहीं कर रही थी कुछ भी, उनका वो संघर्ष भी पार्टी के साथ नहीं था, तब भी पार्टी को 2017 के विधानसभा चुनाव में 6.30% वोट मिले थे, जो इस बार की यदि हम बात करें तो वो और नीचे आ गया, 2.33 पे पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर उस समय तो 7 सीटें भी मिली थी, इस बार तो आप 1 और 2 पर सिमट गए। आखिर ऐसा क्या हुआ है? कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिससे ये समझ में आ रहा है कि अंतरकलह है, गुटबाजी है। क्यों आखिर जनता ने इतना सपोर्ट नहीं किया? एक छोटी सी बात और है, देखिए यहाँ पर कि अजय कुमार लल्लू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही लगभग 2 दर्जन बड़े नेताओं ने कांग्रेस से नाता तोड़ा और मुझे लगता है शायद ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ा है। देखिए, तो अब आखिरकार कांग्रेस की जो स्थिति हुई है हम उस पर बात करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम अभी भी आज इस वक्त पे भी हम किसको जिम्मेदार माने? शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है, पार्टी में जो दिग्गज हैं वो जिम्मेदार हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जिम्मेदार हैं। आखिर कौन? या फिर ये जो कहा जाता है ना कि बाहर से आ जाते हैं या पैराशूट लैंडिंग हो जाती है जिन नेताओं की, वो उनकी वजह से जो दूसरे हैं जो जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको नजरअंदाज करना ये जिम्मेदार है। तो मुख्य रूप से इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कांग्रेस को वाकई बहुत मंथन की जरूरत है। देखिए, इस नजरिए से मैं नहीं कह रही हूं कि कांग्रेस हार गई या कुछ नहीं मिला या निश्चित तौर पर जो जनाधार है वो भी खिसक गया, इसलिए नहीं। हम क्योंकि एक राजनीति में हैं और राजनीति यदि कर रहे हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी और मुझे लगता है सबसे पुरानी पार्टी है, तो उसको तो ये मंथन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर क्यों। विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अश्विनी हांडा जी जुड़े हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत अश्विनी जी आपसे ही करना चाहूंगी। क्या वजह मानते हैं? देखिए, खबरें तो बहुत सारी आती हैं, बहुत कुछ निकल कर आता है, लेकिन इस तरह से हार का, एक बड़ी हार का मुख्य रूप से कहां कमी रह गई या किसे जिम्मेदार मानते हैं? राखी जी, है कि मंथन करने का नहीं, कुछ करने का है। और पार्टी के अंदर जिस तरीके से हम पिछले कई सालों से ये कहते आ रहे हैं कि पार्टी दिन ब दिन जो है वो उसका स्तर गिरता जा रहा है, पार्टी कमजोर हो रही है, लेकिन हाईकमान इस बात को सुनने को तैयार नहीं थी। और आप आज उसका हशर देख लीजिए कि 5 स्टेटों में जिस तरीके से कांग्रेस की बदहाली हुई है और जिस तरीके से पूरा जो हमारा सिस्टम है वो चरमरा गया है। यही बात जो है वो जिनको आप G23 के नेता बोलते हैं, वो G23 के नेता नहीं है, वो सही मायने में वो कांग्रेसी हैं जो कांग्रेस की चिंता करते थे और कांग्रेस
हाईकमान को इससे हमेशा अवगत कराने की कोशिश करते थे कि कांग्रेस जो है वो जमीनी सतह पर पूरी तरह से बिखरी हुई है, चरमराई हुई है, उनका कैडर पूरी तरह से जो है वो डिमोरलाइज्ड है और आपको इस चीज को ठीक करना चाहिए। लेकिन आला कमान ये सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चापलूस लोग जो है वो आला कमान को गिरे हुए हैं, जिनकी वजह से आज पार्टी की ये दुर्दशा हुई है कि हम इवन कि हम 2 सीटें, जो सबसे बड़ा प्रदेश है उसमें 2 सीटें भी नहीं निकाल पाए हैं। तो आखिरकार आज जो मनोबल है कार्यकर्ताओं को वो पूरी तरह से गिर गया है। ये मैं मानने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूंगा कि आज पार्टी की जो स्थिति है उसको जरूरत है कि ऐसे नेता की जो फुल टाइम प्रेसिडेंट हो और जो इकाई को जो है वो ठीक कर सके, जो इस स्ट्रक्चर को जो है वो ठीक कर सके, उसकी जरूरत है। आप नेता बदलने से इससे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप संगठन की जो निचले स्तर की है बूथ लेवल तक इसको ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक कांग्रेस में तब्दीली नहीं आ सकती है। चाहे कुछ भी कर लीजिए, जिस तरीके से हालात ऐसे बने हैं कि आज पार्टी सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के उस बात को साबित करने जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। तो उसी को चलते हुए ये देखा जा रहा है कि आला कमान सुनने को तैयार नहीं है। ये 23 लोग जो है वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये वो नेता है जिन्होंने आधी जिंदगी जो है तकरीबन उन्होंने देश के लिए सेवा की है और वो सरकारों में रहे हैं और कांग्रेस के दिग्गज जो है वो माने जाते हैं। और ये मैं आपके चैनल से ये भी बताना चाहूंगा कि ये 23 नहीं है, आज पूरी जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है वो यही चाहते हैं कि कांग्रेस में कुछ बदलाव हो, हाईकमान इसके ऊपर डिसीजन ले, एक लोकतांत्रिक तरीके की प्रक्रिया के चलते एक प्रदेश चुना जाए और उस प्रदेश चुनने के बाद पूरी इकाई का जो है वो इसमें तब्दीली होनी चाहिए और नए लोगों को जो है वो लाया जाना चाहिए, जो एक्सपीरियंस्ड है उनको लाना चाहिए। दोनों का तालमेल बिठा के, सीनियर्स का भी और युवाओं का भी, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ना तो अकेले हम सीनियर्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ना हम सिर्फ युवाओं को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जो राहुल गांधी जी बात करते थे कि हम युवाओं को आगे लेके बढ़ेंगे, आज आपने उसकी दुर्दशा देख ली कि जो युवाओं की पकड़ जो है वो उतनी ज्यादा नहीं है। मैं खुद युवा हूं, लेकिन मैं ये मानने को तैयार हूं कि सीनियर्स के बिना जो है वो पार्टी नहीं चल सकती है। और जब तक आप सीनियर्स का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आदर नहीं करेंगे, अगर यूथ कांग्रेस इन सीनियर्स के घरों के बाहर पथराव करती है या किसी तरीके का भी जो है वो दुर्व्यवहार करती है, वो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और संगठन के अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, तब संगठन जो है वो आगे बढ़ सकता है। ऐसे संगठन कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। आपने अपने विपक्षी पार्टियों को देखा है, जिस तरीके से उनमें डिसिप्लिन है, उनसे सीख लेनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो डिसिप्लिन है, जो उनका संगठन मजबूत है, उसकी वजह से वो जीत के आते हैं। इनके सभी आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के वो शीर्ष नेता जो अपने आप को दिग्गज मानते थे, उनको लोगों ने दूर चटा दिया। तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस बात पे फायदा लेगी कि उनका संगठन मजबूत है और हमारा संगठन कहीं है ही नहीं है। जो एक बार पार्टी के किसी ओहदे पर कायम हो जाता है, वो रिटायर भी उसी ओहदे पे होता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि पार्टी के अंदर प्रमोशन नहीं है और जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में प्रमोशन नहीं होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकती है। ठीक है अश्विनी जी, मैं वापस आती हूँ। विवेक जी, क्या लगता है, बहुत छोटा सा सवाल है क्योंकि रसातल में कांग्रेस पर हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है जितनी बातें अभी अश्विनी जी बोली, वाकई में इन तमाम बातों पर बदलाव की जरूरत है, या फिर एक और बहुत बड़ी बात है जो हमेशा कहते आए हैं कि जो नेतृत्व है उसमें सबसे पहले बदलाव किया जाए? बदलाव जो होता है ऊपर से होता है। कांग्रेस कभी भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिवार गांधी परिवार से बाहर नहीं ले जाना चाहती और यही कारण है कि कांग्रेस में किसी परिवर्तन को आप सिरे से चढ़ता हुआ नहीं देख पाती। कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर अध्यक्ष का पद ले नहीं जाना चाहती और उसके आगे जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो जहां रहता है बहुत सालों तक रहता है,
जिला अध्यक्ष इनका जो जिस पद पे हो जाता, जैसा अभी इन्हीं के लोग कह रहे हैं कि जो जिस पद पे आरूढ़ होता वहीं से रिटायर हो जाता है। तो ये कांग्रेस की समस्या है और ये किसी भी राजशाही, किसी भी परिवारवादी पार्टी की यही समस्या है। इनके यहाँ लोकतांत्रिक रूप से चुनाव नहीं होते। बीच में कुछ राहुल गांधी जी ने सिलेक्शन शुरू किया था प्रवक्ता टाइप के लोगों का, वो भी इनका सिरे से परवान नहीं चढ़ पाया। तो ये कांग्रेस की अंदरूनी समस्या है। कांग्रेस अपने खुद कमजोरियों से इस प्रदेश से, कहिए भारत से सिमटती चली जा रही है। सबसे पुरानी पार्टी देश की अपने पतन की ओर अग्रसर हो रही है। जहां तक भारतीय जनता की पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी इनको भ्रष्टाचार का पर्याय मानती है और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए हम संकल्पित हैं। हम इनके किसी मौके को, जो भी ये मौका छोड़ेंगे, उसको लपकने से चूकेंगे नहीं। ठीक है विवेक जी। जी जी ठीक, चलिए मैं वापस आती हूँ। दिलीप जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? दिलीप जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, दिलीप जी शायद अभी नहीं कनेक्ट हुए हैं। मैं वापस से अश्विनी जी के पास आऊंगी। अश्विनी जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं विवेक जी का कहीं ना कहीं ये कहना है, और मेरा प्रश्न भी मुख्य रूप से ये इंपॉर्टेंट है, आपसे भी है कि आखिरकार नहीं लगता कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या वहां से जो शुरुआत हो रही है उसमें बदलाव होना चाहिए? ये बहुत बड़ा आरोप कांग्रेस पे हमेशा लगता आया है कि आप परिवारवाद से हटना नहीं चाहते, नेतृत्व किसी को देना नहीं चाहते। थोड़ा सा बदलाव इसमें भी करके देखें, पर कौन करेगा ये? निश्चित तौर पर आपका मानना सही है कि बदलाव होना चाहिए और लोकतांत्रिक क्रिया से जो भी आए, मैं ये नहीं कहूंगा कि गांधी परिवार से, लोकतंत्र में सबको जो है वो लड़ने का अधिकार है और लोगों उस पद को जो है वो लेकर आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन ये प्रक्रिया सारी लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए और जितना संगठन हमारा 130 साल पुराना संगठन है, जितना एक्सपीरियंस हमें है, उतना एक्सपीरियंस जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। इनका जो है, इनके पास डिक्टेटरशिप है, लेकिन हमारा इंटरनल लोकतंत्र है, उसकी वजह से हमें उसका फायदा लेना चाहिए। लेकिन उसका फायदा लेने के बजाय हम आपस में ही गुटबाजी में बटे हुए हैं, जो सबसे बड़ा हमें नुकसान का कारण है। हमारा ये मानना है कि अब समय आ गया है। राहुल जी ने ये कहा है कि हम इससे सीख लेंगे, अब सीख नहीं लेंगे। राहुल जी को मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कुछ करने का। अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप सीख लेते रहेंगे। आप पिछले 22 सालों 23 सालों से जो है वो सीख लेते लेते आज ये दशा जो है वो कांग्रेस पार्टी की हो गई है। हमारा मानना है कि सख्त ठोस जो है वो निर्णय लिया जाना चाहिए, ताकि कांग्रेस में जो है वो फिर से सत्ता की ओर अग्रसर हो और हम हिंदुस्तान के अंदर फिर से एक बार लोगों की जो है वो सत्ता बना सके, लोगों के प्रति जो जवाबदेही हो वह सरकार बना सके। आज की सरकार का ये है कि वो लोगों के आगे जवाबदेही नहीं है। वो ये मानती है कि अगर उन्होंने जीत हासिल कर ली है तो वो सत्ता वो लोगों पर किसी तरह का भी प्रताड़न कर सकते हैं, वो किसी तरह का भी अत्याचार कर सकते हैं। ये जो आज एक सिनेरियो बन गया है डिक्टेटरशिप का, इसको तोड़ने के लिए हमारे संगठन में पूरी तरह से ओवरहालिंग होना जरूरी है, रिफॉर्मिंग होना जरूरी है। जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जिस तरह से गुलाम नबी आजाद साहब हों, मनीष तिवारी जी हों, कपिल सिब्बल जी हों, वो हमेशा से यही बात कहते आए हैं कि पार्टी के अंदर जो है वो अब समय आ गया है कि पार्टी अध्यक्ष जो है वो चुना जाए और सारी इकाई को है वो तब्दील होना चाहिए। और उन लोगों ने जिनके चलते ये हार हमें नसीब हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको या तो पार्टी के पदों से हटा देना चाहिए या फिर संगठन में किसी और काम में लगा देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज हमें हार का मुंह देखना पड़ा है। और ये भी पता चला है कि कुछ पंजाब जैसी स्टेट के अंदर उन्होंने जैसे बातें सामने आई है कि पैसा लेकर टिकटें बांटी गई, इसके ऊपर भी जो है वो अध्यक्ष जी को जो है वो संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द जो है वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने चाहिए।
ठीक है। मुझे लगता है अच्छी बात है अश्विनी जी, इसको कम से कम इतनी गंभीरता से स्वीकार करना और ये मैसेज उन तक पहुंचे कि वाकई में बदलाव की जरूरत है। मुझे एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण लगी है। विवेक जी, क्या लगता है? ये सवाल मैं अश्विनी जी आपसे भी लूंगी, विवेक जी से भी जानना चाहूंगी। विवेक जी, ये कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी शायद कोई जादू चला पाए। जादू से मेरा कहने का मतलब यह है कि जो एक वो कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे लेकर आई थी, महिलाओं को लेकर बहुत अच्छे मुद्दे लेकर वो आई थी और उसका अच्छा प्रभाव भी उनको उत्तर प्रदेश में मिला, लेकिन फिर भी वो वोट नहीं मिल पाए, वो सीटें नहीं मिल पाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ चीजें अच्छी हैं करने की कांग्रेस के पास, लेकिन जब कहते हैं ना कि एक मन जनता का बदल जाए या माइंडसेट ही अलग हो जाए कि नहीं, हमको कांग्रेस को देखना ही नहीं है, चुनना ही नहीं है, तो वहां पे मुझे लगता है जो अच्छे मुद्दे हैं या अच्छी चीजें हैं वो भी दरकिनार कर दी जाती हैं। राखी जी, कांग्रेस की बात पे लोग भरोसा नहीं करते। लड़की हो, लड़ सकती हो कि जो पोस्टल गर्ल जो उनकी थी, एक एक करके सब भारतीय जनता पार्टी में आ गई। अपनी पोस्टल गर्ल्स को वो कांग्रेस में रोक नहीं पाई। दूसरी चीज, जो वादे कांग्रेस लेके आई, एक तरफ तो कह रही है कि हम गोबर खरीदेंगे। जिस प्रदेश में किसान के अन्न का उत्पादन एमएसपी पे पूरी तरह नहीं खरीदा जा पा रहा है, वहां कहती है कि हम गोबर खरीदेंगे। ऐसे हास्यास्पद बातों को लेकर के घोषणा पत्र में आने के कारण कांग्रेस को लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया और ये पता चल गया कि प्रियंका गांधी पूरी तरह अनुभवहीन है। ये लोग एसी कमरे से निकल करके आए हैं, पॉलिटिक्स के 2-4 दिन पिकनिक बना करके चले जाएंगे। जनता ने इनके ऊपर कहीं से कोई भरोसा नहीं दिखाया। यही कारण रहा कि ये एकदम शून्य के करीब पहुंचने की स्थिति में आ गए। और अगर यही हाल रहा तो आगे चल के कांग्रेस अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी खो देगी, अगर इसी तरह से इनका मत प्रतिशत गिरता रहा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सुशासन की डिलीवरी रही, जो समाज के अंतिम पायदान तक हमारे द्वारा योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश रही और जिस हद तक हम उस पर कामयाब रहे, उस कारण हमारे लोगों को जनता का आशीर्वाद मिला और कांग्रेस इसी काम में फेल हो गई। कांग्रेस की स्थिति आज वो है कि अगर कांग्रेस कहीं बैठ करके सोना भी बेचे तो लोग कहेंगे साहब ये पीतल बेच रहे हैं। इनके ऊपर भरोसा नहीं करते लोग। कांग्रेस के को विश्वसनीयता का संकट हो गया और ये विश्वसनीयता का संकट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व तक से लोगों को हो गया है। और यही विश्वसनीयता के संकट के कारण ये लोग अपने अपने पदों पर इस तरह से काबिज है कि छोड़ना चाहते नहीं, किसी को अवसर देते नहीं और कहीं कहीं कोई कांग्रेस को भरोसा कर नहीं पाता है। तो पहले कांग्रेस समाज में अपनी विश्वसनीयता स्थापित करे और विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए राखी जी बड़ा समय लगता है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और वो संघर्ष का मादा कांग्रेस के नेताओं में अब दिखाई नहीं देता। ठीक है अश्विनी जी, एक बात और है, क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए हैं वो हमने देखे, इसलिए हम कांग्रेस की स्थिति पे बात भी कर रहे हैं, लेकिन पंजाब भी हमारे पास था, कांग्रेस के पास था, वो चला गया। मैं दूसरे स्टेट की भी यदि बात करूं तो कांग्रेस का एकदम से चले जाना या लंबे समय तक वहां नहीं आना और इस बार भी वही स्थिति होना, ये मुझे लगता है हम पूरे देश की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस एक बड़ी पार्टियों में नाम आता है। और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कोई टक्कर ही नहीं थी, सबसे पुरानी पार्टी, और आज इस स्थिति में है जहां पर बिल्कुल ही स्तर गिरता चला जा रहा है और लगातार ये हो रहा है। अब जहां तक बार बार बात नेतृत्व की आ रही है, तो इसके लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्या कोई प्रॉपर मैसेज नहीं हो रहा या फिर सोचते हैं? देखिए मैं एक बात बोलूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, लेकिन सबके अंदर थोड़ी थोड़ी अंतरकलह होती है, थोड़ी नोकझोंक होती है, थोड़ा मनमुटाव भी होता है, लेकिन जब इलेक्शन होता है ना, उनकी वो एकता दिखती है, उनका वो काम दिखता है, वो विश्वास लोगों में जगा पाना बहुत जरूरी है। और जब जब कांग्रेस की बात आती है तो आपको पता है सबसे पहले बात आती है सिर्फ गुटबाजी, सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाना, सिर्फ अपने लोगों को प्रमोट करना, और यही चीजें हैं। तो मुझे लगता है ये शीर्ष नेतृत्व को कौन समझा पाएगा? यदि राहुल गांधी खुद समझ पाते तो शायद चीजें बेहतर होती, प्रियंका गांधी समझ पाती बेहतर होता, सोनिया गांधी हैं या तो उनको कौन समझाएगा? मुझे लगता है कोई हो, एक बैठक हो, जो दिग्गज हैं, जो पुराने लोग हैं वो आए, उनको बुलाया जाए, बहुत जरूरी है ये आज इस वक्त पे।
जी की बात का जवाब पहले दूंगा, फिर हाँ। आपकी बात का जवाब दूंगा। तो श्रीवास्तव जी ने दो बातें कही। एक तो कहा कि कांग्रेस जो है वो विश्वास नहीं करते लोग, कांग्रेस पे विश्वास करते हैं, लेकिन इन्होंने इतना झूठ कांग्रेस के बारे में बोला है कि लोगों को विश्वास करना मुश्किल हो रहा है, ये हम मानते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा इतना तेज है कि उन्होंने कांग्रेस को झूठ बोल बोल के इस हद तक पहुंचा दिया है। नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने कहा कि इन्होंने पोस्टर गर्ल को जो है वो टिकट नहीं दी। देखिए, कोई भी कंपनी जो है वो विज्ञापन के लिए एक अभिनेत्री या अभिनेता को लेती है, और उसका ये मतलब नहीं है कि उसको कंपनी का ओनर बना दिया जाए उस कंपनी का। तो ये चीज जो है वो पार्टी देखेगी कि उसको टिकट देना है या नहीं देना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसमें भी चाल खेली और उस लड़की को टिकट दे दिया। तो ये सबसे बड़ा जो ये चरित्र है वो भारतीय जनता पार्टी का है कि किस तरीके से ये लोगों को बुलाते हैं। नंबर 3, आपकी बात की बात करता हूं कि ये हम बार बार कह रहे हैं, हमारा ये मानना है कि अगर विवेक जी, हार हुई है, तो अगर पंजाब में जो हार हुई है कांग्रेस की, वो पार्टी की आला कमान की गलत नीतियों से हुई है। मैं स्पष्ट ये कह रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमें जो कहा जाता है वो ये गुट कहा जाता है, हम G23 से हैं, लेकिन हम G23 के ग्रुप के नहीं है, हम कांग्रेस के उस ग्रुप में हैं जिन्होंने 1-1.5 साल होने के बाद भी किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। हम कांग्रेस में ही लड़ाई कर रहे हैं। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हम इस ग्रुप को छोड़ के और उन लोगों के साथ जुड़ जाए जो हमारी विचारधारा के खिलाफ है और जो सत्ता के अंदर है। हमने ऐसा कभी नहीं किया। ये हाईकमान को सोचना चाहिए, ये हाईकमान को अपने दिमाग में बात रखनी चाहिए कि ये वो लोग नहीं है कि जो दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे। ये घर बैठना मंजूर करेंगे लेकिन दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से के साथ कभी भी नहीं जा सकते हैं। कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है और गलती को मानना और उसको स्वीकार करना और उसके ऊपर संज्ञान लेना और उससे गलती से कैसे सुधारा जाए वो होना चाहिए। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से बाकी G23 के लोगों ने, आपने देखा है कि उन्होंने एक मंच पे आने की बात कही है और CWC की मीटिंग भी है और उसके बाद कोई ना कोई निर्णय अब जो है वो होगा। ये आपके चैनल पे बैठ के मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई ऐसा निर्णय आएगा जिससे कांग्रेस एक बार फिर दोबारा से खड़े होने की जो है वो अग्रसर होगी और देश के अंदर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से अपना उत्तर प्रदेश में मंत्री हारे हैं, वो इस बात का सूचक है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के 125 लोग जो है, विधायक जो है वो 100 और 200 मार्जिन के हिसाब से जीते हैं। आप देखिएगा कि कितनी उसमें जो है वो ईवीएम के द्वारा जो है इन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ है उस चीज को। हम इसमें भी संज्ञान लेंगे और हम ईवीएम के खिलाफ भी अब अपना मोर्चा खोलने वाले हैं, क्योंकि ये सारी बातें जो है वो फॉरेंसिक लैब में अब जाएंगी और उसमें संज्ञान लिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इन यंत्रों का किस तरीके से दुरुपयोग कर रही है, जो लोकतंत्र की जो है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। ठीक है विवेक जी, अपनी बात जल्दी से रखिएगा। राजीव जी, पहले तो मैं इनकी इस बात का जवाब दे दूं कि जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस में इस तरह का ये परिवर्तन कुछ करने जा रहे हैं, किसी भी परिवर्तन में कांग्रेस में गांधी परिवार ही बाधा है। गांधी परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अपने परिवार से बाहर जाने नहीं देना चाहता और वही कारण है कि कांग्रेस में कोई परिवर्तन हो नहीं पाता। रही बात जो इस तरह से लोकतंत्र की प्रक्रिया पे प्रश्न उठा रहे हैं, तो ये कांग्रेस की दूषित मानसिकता का परिचायक है। किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ से टिकट नहीं दिया है। इनकी किसी पोस्टर गर्ल जो भी भारतीय जनता पार्टी में आई हैं, वो ये कहते हुए आई है कि यहाँ पे नारियों की सुरक्षा है इसलिए हम आ रहे हैं। और आपको याद हो कि इसके पहले इनकी एक प्रियंका चतुर्वेदी जी भी कांग्रेस छोड़ के नारियों की सुरक्षा के मुद्दे पे ही चली गई थी। तो कांग्रेस में नारियों की स्थिति क्या है उसके बारे में सब लोग बेहतर जानते हैं, मुझे उस पर कोई चर्चा नहीं करनी। इनका नेतृत्व नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर है। पार्टी की संपत्ति का गबन करने के मामले में ही इनका नेतृत्व जमानत में चल रहा है और ये हमारे कार्यालयों को उंगली उठाते हैं।
हमारे लिए कार्यालय मंदिर है, हम अपने तन मन धन से समर्पित करके कार्यालय का निर्माण करते हैं, उस पर उंगली उठाते हैं। इनके राष्ट्रीय नेता जो पार्टी के धन से बने भवन है, उनको अपने नाम करा करके गबन करते हैं कार्यकर्ताओं के पैसे का, ठीक है। और इनका ध्यान नहीं जाता। ये तमाम आंतरिक सुधार करने की कांग्रेस को आवश्यकता है, और सबसे पहले तो गांधी परिवार से निजात पा जाए कांग्रेस, तब कांग्रेस अपने भले के बारे में सोच सकती है। ठीक है। हमारी शुभकामनाएं हैं, जितने जल्दी ये कर ले उतने जल्दी ये पतन से बच जाएंगे, नहीं तो कांग्रेस तो पतन की ओर जा ही रही है। ठीक है, चलिए समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सातल में कांग्रेस पर हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण तो है, और बार बार ये बात आती है कि शीर्ष नेतृत्व जो है, बदलाव वहां से शुरू हो। वहां से जब बदलाव शुरू होगा तो शायद एक उम्मीद की किरण जाग सकती है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, कांग्रेस को बहुत मेहनत और वर्कआउट की जरूरत है, अन्यथा वाकई में जो एक नाम है, इतना लंबा वक्त कांग्रेस पार्टी का है, सबसे पुरानी पार्टी है, वो भी कहीं ना चला जाए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।